अभी हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स, यानी फिजिक्स में मैथमेटिक्स का जो यूज है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ऐसे मैथमेटिक्स इज द सपोर्टिंग टूल्स ऑफ फिजिक्स। ऐसे मैथमेटिक्स है क्या? तो मैथ्स जो है यह हमारा एक टूल है, सपोर्टिंग टूल है। किसके लिए? फिजिक्स के लिए। ठीक है। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स इज यूजफुल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इन फिजिक्स। यानी ये जो है मैथमेटिक्स का हमें बेसिक नॉलेज इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर हमें क्या करना है, फिजिक्स का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा तो हमें इसी मैथमेटिक्स टूल का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहला जो इसमें हमें पढ़ना है मैथमेटिक्स में क्या है? ट्रिगोनमेट्री। क्या है? ट्रिगोनमेट्री। ट्रिगोनमेट्री में सबसे पहले हम समझेंगे एंगल। एंगल क्या होता है? ऐसे आप लोग जानते होइएगा एंगल, लेकिन मेरा काम है आपको बता देना एंगल क्या है। तो द एंगल इज डिफाइंड एज the amount of revolution that the revolving line makes with its initial position। यानी एंगल क्या करता है? एंगल जो होता है ये हमें डिफाइन करता है, बताता है कि जो रिवॉल्यूशन है, जो रिवॉल्विंग लाइन है, ये कितना रिवॉल्यूट हुआ है, ये कितना मूव किया है। जैसे आप यहाँ पे देख लो कि ये क्या है, एक हमारे पास इनिशियल पोजीशन है। ये क्या है? इनिशियल पोजीशन है और इस पोजीशन के पास एक रिवॉल्विंग लाइन है जो क्या कर रहा है, यहाँ पे रिवॉल्व होकर यहाँ तक आ गया। अब ये बता रहा है कि इनिशियल पोजीशन और इस रिवॉल्विंग लाइन के बीच का कितना अमाउंट है, और ये जो अमाउंट होगा इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम बोलेंगे एंगल। तो इस फिगर में आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये रिवॉल्विंग लाइन ओपी जो है, ये ओपी, यह थीटा एंगल रिवॉल्यूट हुआ है, इसलिए यहाँ पर एंगल जो हो गया वो कितना हो गया? थीटा। नेक्स्ट पॉइंट है कि द एंगल इज टेकन पॉजिटिव। एंगल जो होगा, ये एंगल जो होगा ये पॉजिटिव होगा। कब? इट इज ट्रेस्ड बाय द रिवॉल्विंग लाइन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, यानी घड़ी की जो सुई मूव करती है, अगर जस्ट ठीक उसके उल्टी दिशा में अगर मूव करेंगे तो उसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो अगर ये रिवॉल्विंग लाइन जो है, ये रिवॉल्विंग लाइन यहाँ पे पहले था, जैसे ये रिवॉल्व किया तो कैसे गया? तो घड़ी की सुई अगर मूव करती तो ये कैसे मूव करती? इधर के डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन ये कैसे रिवॉल्व हो रहा है? तो अपर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व हो रहा है। तो इसलिए ये एंगल जो होगा ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ऐसे मूव करेगा तो उसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे, और ऐसे मूव करेगा तो उसको क्लॉकवाइज कहेंगे। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव बोलते हैं। और अगर क्लॉकवाइज मूव करेगा तो क्या होगा? हमारा एंगल जो होगा वो नेगेटिव होगा। द एंगल इज टेकन नेगेटिव इफ इट इज कवर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये क्या होगा? हमारा नेगेटिव एंगल होगा। अब हम क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ एंगल्स के बारे में रिलेशन पढ़ लेना है। यहाँ 1 डिग्री इक्वस टू, यहाँ पे ये डॉट टाइप का लगा, इसको डिग्री बोलते हैं। 1 डिग्री इक्वस टू क्या होता है? 60 मिनट। इट मीन्स अगर कोई भी जो मिनट की सुई जो होती है वह क्या है, तो 60 मिनट में 1 डिग्री कवर करता है। कितना कवर करता है? अब यहाँ पे आवर की सुई से कंपेयर किया जा रहा है। अब यहाँ बात करते हैं मिनट का, तो 1 मिनट इक्वस टू 60 सेकेंड। ये तो ऐसे भी हम लोग समझते हैं, लेकिन एंगल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 60 मिनट इक्वस टू क्या होता है? 1 डिग्री होता है। ओके, नेक्स्ट 2 राइट एंगल इक्वस टू क्या होता है? पाई रेडियन होता है। 2
राइट एंगल इक्वल टू पाई रेडियन, बोले तो 180 डिग्री। 180 डिग्री में जो होते हैं वो हमारे पाई रेडियन होते हैं, ठीक है। यानी एंगल को हम डिग्री में मेजर कर सकते हैं, मिनट में मेजर कर सकते हैं, सेकेंड में कर सकते हैं और रेडियन में मेजर किया जाता है, ठीक है। अब इसको भी समझ लेते हैं कि हम किस वाले एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं और किस एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं। तो अगर प्लेन एंगल होता है, प्लेन एंगल मतलब कहें तो वहाँ पर केवल और केवल 2 डायमेंशनल होगा, तो उस कंडीशन में हम उस एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक पेज है और ये कैसा है, सरफेस, तो प्लेन सरफेस है। तो यहाँ पर इस लाइन और इस लाइन के बीच का जो एंगल बन रहा है ये हमारा क्या होगा, थीटा, डिग्री में मेजर करेंगे। किसमें मेजर करेंगे, डिग्री में। लेकिन अगर क्या होगा, सॉलिड होगा, किसी सॉलिड एंगल को मेजर करना होता है तो उसे हम किस में मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे आप समझ लो कि ये एक ब्लॉक है, ये क्या है, एक ब्लॉक है और यहाँ पर इस जगह पे देख रहे हो 1 डायमेंशन, सेकेंड और थर्ड 3 डायमेंशन है। और उस कंडीशन में इस जगह पे जो एंगल बन रहा है उसको जो मेजर करेंगे उससे किससे मेजर करेंगे, रेडियन में मेजर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है, 57.3 डिग्री होता है। ऐसे मैथ्स में आपको पता होगा कि पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 होता है, बट यहाँ पे पाई की जो वैल्यू है उतना ही है, लेकिन रेडियन वो एंगल है, पाई रेडियन इक्वल टू 22/7 रेडियन, ठीक है। इट मीन्स ऐसे भी आप कह सकते हो कि 180 डिग्री इक्वल टू 22/7 रेडियन, राइट, ठीक है। 180 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 22/7 रेडियन के इक्वल होगा, ठीक है। अब 1 रेडियन इक्वल टू 57.3 डिग्री होता है। अब आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा 1 रेडियन इक्वल टू इतना कैसे आया। तो ऐसे आप समझ सकते हो कि आपको पता है कि 22/7 रेडियन इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर हम क्या करते हैं, 1 रेडियन फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 1 × 22/7 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें 1 रेडियन फाइंड करना है। तो ये जब हम दूसरी साइड कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है 7 डिवाइड कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई करेगा और 22 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे डिवाइड करेगा। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 57.3 डिग्री। आप करके देख लो, 7 0 0, 8 7 56, कैरी 5, 7 1 7 एंड 5 12/22। इट मीन्स 1260 में हमें क्या करना है, 22 से डिवाइड करना है। आप इस जगह पे करके देख लो, 1260 डिवाइडेड बाई 22, 22 5 110। यहाँ पे अब इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, 6 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 to 1 कैंसिल 0। अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करते कितने टाइम्स में आएगा, 7 टाइम्स में, ठीक है। 7 2 14, 1 7 2 14 1 15, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6। तो आप देख रहे हो 57 पॉइंट आगे आने वाला है क्या, 3 डिग्री ही आएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट, ये इक्वल नहीं लिखा है, ये क्या है, अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। नेक्स्ट, आपको समझ में आ गया कि हम कैसे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है 11th क्लास का कि भाई 2 रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री होगा, या 2 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन होगा, इसे भी फाइंड करना पड़ सकता है। नेक्स्ट, ये फर्स्ट चैप्टर का ही है। नेक्स्ट टॉपिक है क्या, हमें यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं आपको कि अगर हमें क्या करना है, किसी भी एंगल को क्या करना है, डिग्री से एंगल में कन्वर्ट करना है। किसी भी एंगल को डिग्री से क्या करना है, फ्रॉम डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना है। टू कन्वर्ट एन एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, हमें क्या करना है, किसी भी एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो उस कंडीशन में π/180 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सेकेंड, यही बात फिर मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि अगर हमें क्या करना है, किसी भी एंगल को रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना है, अगर रेडियन से डिग्री में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री बाय पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। पाई बोले तो यहाँ पे 22/7 ही राइट करना है, ओके। नेक्स्ट,
अब हम यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं। क्या आपको क्या करना है, ऐसे 11th क्लास का जो आपका फिजिक्स का बुक है उसमें कुछ एंगल्स दिए गए हैं, उन एंगल को क्या करना है, डिग्री, रेडियन, मिनट, सेकेंड में कन्वर्ट करना है। उसे आप सोल्व करके मुझे क्या करोगे, ग्रुप में सेंड कर दोगे, जिससे मैं चेक कर सकूं। यहाँ पर अपने मन से मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है, इसे भी आपको करके दिखाना, ये आपका होमवर्क है। ए सर्कुलर आर्क इज ऑफ लेंथ पाई सेंटीमीटर। ए सर्कुलर आर्क इज ऑफ लेंथ पाई सेंटीमीटर। फाइंड एंगल सस्टेंडेड बाई इट एट द सेंटर इन रेडियन एंड डिग्री। मतलब आपको इसमें एंगल जो फाइंड करना है वो रेडियन और डिग्री में फाइंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ क्लॉक शोज 4 o'clock हाउ मच एंगल डू इट्स मिनट एंड आवर नीडल मेक। यहाँ भी आपको क्वेश्चन करने हैं कि बताना है 4 o'clock में मिनट और आवर की जो निडल होती है, जो सुई होती है, वो कितने का एंगल बनाती है, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। फिजिक्स में मैथ्स जो होता है वह क्या है, सपोर्टिंग टूल होता है, ठीक है, जो हमें फिजिक्स को सोल्व करने में, फिजिक्स में अगर जो प्रॉब्लम आते हैं उसको सोल्व करने में हमें क्या करता है, हेल्प करता है। सबसे पहला जो मैथमेटिकल टूल था वह क्या था, ट्रिगोमेट्री था, जो आपके फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में है। उसमें आपको समझना क्या, एंगल क्या होता है। तो एंगल जो है वह क्या है, तो इनिशियल पोजीशन और रिवॉल्विंग लाइन के द्वारा कितना रिवॉल्व किया गया है उसके बीच का जो अमाउंट होता है उसे हम एंगल कहते हैं। जैसे ये आपका इनिशियल पोजीशन है, यहाँ से एक रिवॉल्विंग लाइन ओपी जो है मूव करके यहाँ पहुँच गया और इसके बीच का जो हमारा बस अमाउंट आया वह क्या हो गया, एंगल हो गया। एंगल जो होगा वह पॉजिटिव होगा, कब, अगर ये रिवॉल्विंग लाइन एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज मूव करेगा तो एंगल हमारा निगेटिव होगा। नेक्स्ट कुछ एंगल को मेजर करने के कुछ यूनिट्स हैं, मिनट, सेकेंड, डिग्री एंड रेडियन। यानी एंगल को 4 यूनिट में मेजर किया जाता है, डिग्री, मिनट, सेकेंड एंड रेडियन। अब उनके बीच में रिलेशन क्या है, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। इट मीन्स 60 मिनट में क्या होते हैं, 1 डिग्री होता है, और 60 सेकेंड में 1 मिनट होते हैं। और 2 राइट एंगल इक्वल्स टू पाई रेडियन, यानी 290 डिग्री का एंगल बनेगा तो जो रेडियन होगा वह क्या होगा, पाई रेडियन होगा। अब मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने आपको समझा रखा है, क्या डिग्री में हम किस एंगल को मेजर करते हैं, तो प्लेन सरफेस का जो एंगल होता है उसको मेजर करने के लिए डिग्री का यूज किया जाता है, और सॉलिड का जो एंगल होता है उसको मेजर करने के लिए हमें रेडियन का यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे 1 रेडियन इक्वल्स टू इतनी डिग्री होते हैं अप्रोक्सीमेट। ये कैसे मैंने निकाला, फाइंड करा, यहाँ पे मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया है। नेक्स्ट पॉइंट ये मैंने बता दिया कि हमें क्या करना होगा, किसी भी एंगल को अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर हमें किसी भी एंगल को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई रेडियन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर कैलकुलेट करके बताइएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपके फिजिक्स का जो कुछ एंगल्स गिवन है उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, मिनट, सेकेंड, डिग्री और रेडियन। इसे भी सॉल्व करके बताइएगा। थैंक यू।